आइए हम सभी 17वीं सदी के भारत में चले। यह वह दौर था जब नई नई शक्तियों का उदय हो रहा था। एक तरफ उत्तर की ओर मुगल विस्तार कर रहे थे तो दूसरी तरफ अंग्रेज भी भारत में प्रवेश कर चुके थे और कई स्थापित साम्राज्य तो आपस में ही शक्ति के लिए टकरा रहे थे। और इन्हीं विविधताओं के बीच भारत के पश्चिमी घाट में एक नए भारत के उद्गम का शंखनाद हो रहा था। यह शंखनाद था एक नई शक्ति के उद्गम का, एक नए वीर सपूत का, एक महावीर योद्धा का। यह जन्म था मराठा साम्राज्य के वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले उस समय बीजापुर सल्तनत में सेनापति थे और इनकी माता जीजाबाई एक सरल एवं धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। शिवाजी महाराज अपनी माँ जीजाबाई के सबसे क्लोज थे और इनकी माँ ने उनमें सहानुभूति, करुणा, धार्मिक गुण एवं वीरता के गुण भी स्थापित किए और उनके ट्यूटर रोडाजी कांडुओं ने शिवाजी की रणनीतिक सोच का विकास किया एवं मिलिट्री टैक्टिक्स भी सिखाई। उनके गुरु रामदास जी ने उनका चरित्र निर्माण किया एवं वे छोटी सी उम्र में ही राजकाज में निपुण हो गए थे। साथ ही साथ वे महाभारत एवं रामायण का भी अध्ययन किया करते थे। जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने की जिद करते हैं उस उम्र में शिवाजी महाराज जी ने युद्ध नीतियों पर महारत हासिल कर ली थी और वे बचपन से ही युद्ध चरित रहे थे। उन्हें बचपन से ही फिजिकली एवं मेंटली रिग्रेस ट्रेनिंग करनी पड़ी थी क्योंकि यह प्रारंभिक साल ही उनके महान शिवाजी बनने की नींव रख रहे थे। शिवाजी महाराज के बचपन के कई प्रसिद्ध किस्से, जैसे जब वह 15 वर्ष के थे पुणे के पास एक गांव में भयानक चीते का आतंक छाया हुआ था। लोग परेशान थे। सब ग्रामीण लोग शिवाजी महाराज के पास समस्या लेके गए और शिवाजी महाराज जी ने उसी रात जंगल में उस चीते को मार दिया। और लोग तो शिवाजी महाराज जी को महाराणा प्रताप और चाणक्य का कंबाइंड अवतार भी मानते थे क्योंकि मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरना फोर्ट को कैप्चर कर लिया था और ऐसे ही कई फोर्ट लाइक कोंडना, पुरंदर वे कैप्चर करते जा रहे थे और एक्सपेंड करते जा रहे थे। 1656 में उन्होंने रायगढ़ फोर्ट को कैप्चर किया जो कि आगे चलकर मराठा साम्राज्य की राजधानी भी बना। शिवाजी महाराज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पर बिलीव करते थे और मराठा एम्पायर को एक्सपेंड करते जा रहे थे जिस कारण उनके आसपास के साम्राज्य भयभीत हो चुके थे। इसी बीच उनका सामना हुआ आदिल शाह सेकंड से, जिन्होंने अपने कमांडर अफजल खान को शिवाजी महाराज से नेगोशिएशन करने के लिए प्रतापगढ़ फोर्ट में बुलाया और दोनों ने निश्चय किया था कि वे हथियार रहित आएंगे। परंतु अफजल खान ने चालाकी दिखाते हुए उन्हें गले मिलने के बहाने चाकू मारने की चेष्टा करी, परंतु शिवाजी महाराज ने बहादुरी एवं वीर कौशल का परिचय देते हुए अफजल खान को मार गिराया और यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ एज अ बैटल ऑफ प्रतापगढ़। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान युद्ध कौशल एवं रणनीतिक कूटनीति का परिचय देते हुए ऐसे ही कई वॉर जीती और मराठा ध्वज हर जगह लहराया। उनका मुगलों एवं अंग्रेजों से लगातार टकराव होता रहता था, परंतु वे एक निडर बहादुर वीर योद्धा थे। उन्होंने गुरिल्ला वॉर टेक्निक भी इंट्रोड्यूस करी थी जिसका कोई तोड़ नहीं था, जिसमें अचानक से दुश्मन के पीछे से छुपकर एम्बुश कर देते थे। शिवाजी महाराज एक विजनरी लीडर भी थे। उन्होंने अपने कोस्ट लाइन की इम्पोर्टेंस को पहले ही भाप लिया था। उन्होंने कोस्ट लाइन पर शिप्स के थ्रू निगरानी रखना भी शुरू कर दिया था। आज के समय में शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। लेकिन शिवाजी महाराज की विरासत केवल युद्ध जीतना ही नहीं थी, वे एक ऐसे प्रशासन का निर्माण कर रहे थे जो जन केंद्रित। उन्होंने एक ऐसा मंत्री परिषद नियुक्त किया था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। वे महिलाओं का बहुत सम्मान आदर किया करते थे एवं क्राइम के लिए उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉज भी बनाए। उनके शासन में न्याय और निष्पक्षता विद्यमान थी। शिवाजी महाराज
एक राजा ही नहीं बल्कि एक बिलॉव्ड लीडर भी थे। 1674 में चलकर इनका राज्याभिषेक समारोह हुआ, जिससे ऑफिशियली वो मराठा साम्राज्य के राजा कहलाए। इससे मराठा साम्राज्य का एक नए युग की शुरुआत हुई। उनका विजन था टू एस्टैब्लिश हिंदवी स्वराज, द सेल्फ रूल ऑफ हिंदूज, जो कि आगे चलकर भारत की आजादी की नींव भी बनी। उन्होंने अपना जीवन लोक कल्याण हित के लिए समर्पित किया और ऐसे ही वीरता कौशल से भरे शिवाजी महाराज जी का निधन 3 अप्रैल 1680 में हुआ। उनकी मृत्यु होने से एक युग का अंत हुआ, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही और आज भी उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। आज के समय में शिवाजी महाराज को केवल एक राजा की तरह ही नहीं बल्कि एक भगवान की तरह पूजा जाता है। शिवाजी महाराज एक ऐसी लेगेसी क्रिएट करके गए जो कि आज भी करोड़ों लोगों को इंस्पायर करती हुई आ रही है। जय शिवाजी, जय भवानी।